बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्यूब रूट्स की बात करेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यहाँ पे ये 1 के ऊपर अंडर रूट डाला हुआ और इंडेक्स में 3 लिखा है, ये इसको क्यूब रूट को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो ये होगा फोर्थ रूट ऑफ 1, यानी यूनिटी का फोर्थ रूट। इसी तरह अगर कुछ ना लिखा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ही है, तो तब हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो है फाइंड करने हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 के 3 रूट्स फाइंड करने हैं, तो हम लेट कर सकते हैं x इक्वल टू 1 और इसको लिख सकते हैं 1 पावर 1/3। दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो इधर पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पे पावर 3 लेंगे 3 3 से कट जाएगी तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाए, -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 को 1 पावर 3 लिखने में कोई इशू नहीं है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे फार्मूला लगने जा रहा है a3 माइनस b3। ये फार्मूला a3 माइनस b3 का, इस फार्मूले में a की जगह पे x और b की जगह पे 1 लगा दें तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल अलग लिख सकते हैं और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को 0 के इक्वल अलग लिख सकते हैं। x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, a1 है, b1 है और c जो है वो भी 1 ही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, उसको सिंप्लीफाई करें जी। 1 माइनस 4 ये -3, ये अंडर रूट के अंदर से माइनस खत्म करना है तो वो अयोटा आप लगा सकते हैं, ये अयोटा लगा दिया है। अब हमारे पास तीनों रूट्स आ चुके हैं। एक रूट 1 है, एक रूट ये इसको प्लस के साथ लिख लें, एक मरतबा माइनस के साथ लिख लें। अब नेक्स्ट, अगर आप में से अगर कोई स्टूडेंट इसे ओमेगा कहना चाहता है, ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं, इनको हम जो है वो ओमेगा और मेगा स्क्वायर से नोट करेंगे। अगर इसको कोई ओमेगा कहता है तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर कोई स्टूडेंट इसको ओमेगा कहना चाहता है तो ये उसके लिए ओमेगा स्क्वायर होगा। और जो इससे हमें 3 रूट्स मिलते हैं, उसमें से एक रियल होता है, 2 कम्प्लेक्स होते हैं, और जो 2 कम्प्लेक्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम नंबर हैं दोनों के दोनों, और जस्ट इसमें एयोटा का साइन का फर्क है, तो ये कॉन्जुगेट में होता है। ठीक है, तो अब आपको ये वैल्यूज भी याद रखने को, मेगा की वैल्यू ये है और मेगा स्क्वायर की ये है। अगर कोई इसे मेगा कह रहा है तो इसको याद होना चाहिए कि ये मेगा स्क्वायर है। ठीक, अब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो आपने फाइंड किए हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखें, एक था रूट -1 प्लस √3 ओटा बाय 2। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वो दूसरा कॉन्जुगेट नंबर बन जाएगा, यानी कि ये चीज है कि अगर इसका आप स्क्वायर लेते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो ये आंसर बनेगा, और अगर इसका स्क्वायर लोगे तो ये बनेगा। दोनों एक दूसरे के आप स्क्वायर स्क्वायर में आ जाएंगे। देखें, ये 1 प्लस -1 प्लस √3 ओटा बाय 2 उसका स्केल लिया जा रहा है, यानी फर्स्ट एलिमेंट -1 है, सेकंड एलिमेंट √3 ओटा है, प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट स्केयर प्लस 2 फार्मूला फर्स्ट एलिमेंट -1 और सेकंड एलिमेंट √3 ओटा बाय 2 स्केयर, ये 4 हो जाएगा। -1 का स्केयर +1, √3 का स्केयर 3 आ जाएगा और साथ में ओटा स्केयर प्लस माइनस -2 √3 ओटा बाय 4 आ जाएगा। अब एयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3, -2 √3 बाय एयोटा बाय 4। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 -3 -2 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो -1 -√3 ओटा बाय 4 बचेगा। 2 से यहाँ से कैंसिल करें, 2 टाइम 4 हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। उसका स्केल लिया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे उस पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे -1 -√3 ओटा बाई 2 होल स्केयर लेंगे तो इसके आंसर में प्लस का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। स्केयर लें, फर्स्ट एलिमेंट इसका -1 है, सेकंड एलिमेंट √3 ओटा है। फर्स्ट एलिमेंट स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट स्केयर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ओवर 2 स्केयर 4 हो जाएगा। एयोटा स्केयर -1 होता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो -1 प्लस √3 ओटा बाय 4 बनेगा। 2 टाइम 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये जो है एक दूसरे के स्केयर में आ गए। ये प्रॉपर्टी आप स्टेटमेंट देखें, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि जो कम्प्लेक्स रूट हैं हमारे, अगर आप एक दूसरे एक स्केयर लेंगे तो एक का स्केयर लेंगे दूसरा बन जाएगा, दूसरे का स्केयर लेंगे पहले वाला बन जाएगा, इसलिए उसने कहा यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो तीनों रूट्स आए हैं इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो क्या आता है।
तीनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा, ये उसने कहा है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 लिखा, ओमेगा लिखा, ओमेगा स्क्वायर लिखा 1। ओमेगा हमने अगर इसको कहा -1 प्लस √3 ओटा बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर होगा -1 माइनस √3 ओटा बाय 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज होने जा रहा है यहाँ पे। -1 स्क्वायर माइनस √3 ओटा होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। -1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 एओटा पावर 2। एओटा पावर 2 जो है वो -1 होता है, 1 और ये +3 हो जाएगा, 1 + 3 4/4, 4/4 जो है वो 1 के इक्वल आता है। यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 1 है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो मेगा क्यूब बन जाएगा, मेगा क्यूब 1 आ रहा है। ठीक है, तीसरी जो इसमें प्रॉपर्टी है, प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट फॉर यूनिट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर ऑफ द अदर भी हैं और रेसिप्रोकल भी है, एक दूसरे के हैं। यानी कि ये मेगा क्यूब 1 है, हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से ओमेगा इधर रहने दे, ओमेगा स्क्वायर को इधर लेके आना चाहता है तो मेगा इक्वल टू 1 ओवर मेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर कोई मेगा स्क्वायर को इधर रखना चाहता है तो मेगा इधर आके जो है वो 1 ओवर मेगा हो जाएगा। देखें, मेगा और मेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल में आ रहे हैं, मेगा स्क्वायर मेगा के रेसिप्रोकल में आ रहा है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में भी हैं, एक दूसरे के स्क्वायर में भी आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लास्ट प्रॉपर्टी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जितने भी क्यूब आपके पास रूट आ रहे हैं उनका सम करें तो 0 आएगा जी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, आप अगर इसको ले रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर ये लेना पड़ेगा हमें। अब हम 2 एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -1 प्लस √3 ओटा एज इट इज आएगा, प्लस ये माइनस प्लस -1 माइनस √3 ओटा आ जाएगा। ठीक है, ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, 2 -2 कट जाएगा, √3 ओटा माइनस √3 ओटा से ऊपर वाली टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0/2 तो 0/2 0 ही होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है। ठीक है, हमने 4 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी कि ये जो कम्प्लेक्स रूट्स हैं एक दूसरे के स्क्वायर में आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इन यूनिटी के जो क्यूब रूट्स हैं उनकी प्रोडक्ट 1 होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों कम्प्लेक्स रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी, तीनों रूट्स का सम जो है वो 0, प्रोडक्ट 1 आया और सम जो है वो हमारे पास आ रहा है 0। अब 4.4 एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है 8 क्या क्यूब रूट फाइंड करें, -8 का, 27 का, -27 का, 64 का। आइए 1 बाय 1 इनको देख लेते हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ 8 का क्यूब रूट निकालना है तो 8 पावर 1/3 लिख लेंगे, इक्वल इसको हम लेट करते हैं x है, दोनों तरफ पावर 3 लेते हैं। इस 1/3 पावर को खत्म करने के लिए ये बनेगा x पावर 3 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 8 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाए, -8 इक्वल टू 0। अब इसको भी पावर 3 की शेप में लिखना है, तो 8 को पावर 3 की शेप में लिखना है, 2 पावर 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a3 माइनस b3। ये फार्मूला उसमें a की जगह पे x आ रहा है और b की जगह पे 2 आ रहा है। इस फार्मूले में a की जगह पे x और b की जगह पे 2 लगा लीजिएगा, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ से वैल्यू हमें x2 मिल जाएगी और x स्क्र प्लस 2x प्लस 4 को 0 के इक्वल लिखेंगे। अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने जा रहे हैं। a हमारे पास 1 है, b 2 है, c 4 है। हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की हैं और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन रहा है -2 प्लस माइनस अंडर रूट -12/2। अब ये -12 को लिख सकते हैं -3 टाइम 4, -3 टाइम 4, 4 का अंडर रूट तो आ जाएगा 2 और अंडर रूट रह जाएगा -3 का जस्ट। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर से माइनस खत्म करना है तो उसके साथ हम जस्ट एओटा लगा देंगे, ये बनेगा -2 प्लस -2 √3 एओटा/2 जी, ये चीज बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लें तो बचेगा -1 प्लस माइनस √3 एओटा/2, ये चीज आ जाएगी। अब इसको इसी फॉर्म में रहने दें। अब देखें कि अगर आप इसको एक मरतबा प्लस में लेना चाहते हैं, एक मरतबा माइनस में तो लिया जा सकता है। 2 इंटू -1 प्लस √3 ओटा/2 और 2 इंटू -1 माइनस √3 ओटा/2। इसको इस फॉर्म में इसलिए रहने दिया है, वैसे ये 2 2 से कटता था,
ये 2 एज इट इज रहने दिया और इसको आपने क्या कहा है, ऊपर आपने इसको ओमेगा कहा था। ये 2 है, साथ में ये ओमेगा आ गया, ये 2 ओमेगा बन गया। ये 2 है, इसको साथ में जो है माइनस के साथ आ रहा है, तो इसको आप ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। पहला रूट इसका आया 2 रियल रूट, और जो कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं वो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता, इस 2 को 2 से कैंसिल करना चाहता, कर सकता था। तो एक रूट 2 होना था और दूसरा रूट -1 प्लस -√3 एयोटा होना था, दूसरा और तीसरा रूट। अब उसने इसको ओमेगा की शेप में आंसर देना चाहा है, तो ये 2 को एज इट इज रहने दिया, कैंसिल नहीं किया, तो इसको प्लस के साथ लिखेगा तो ओमेगा कह लें, और माइनस के साथ लिखेगा ओमेगा स्क्वायर। ये 2 और साथ ओमेगा, ये 2 और साथ ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों रूट्स हमारे पास आ गए। 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर है। इसी तरह हम थर्ड सेकंड की बात कर लेते हैं, -8 के क्यूब रूट्स। तो हम पावर जो है वो -8 पावर 1/3 लेंगे, दोनों तरफ पावर 3 लेंगे, तो ये 3 3 से कट जाएगा, x3 इक्वल टू -8, -8 लेफ्ट साइड पे ले जाएं +8 हो जाएगा। अब इसको 2 पावर 3 लिखा जा सकता है। यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a3 प्लस b3, a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ए की जगह पे x और b की जगह पे 2 आ जाएगा, ये फॉर्म बनेगी। x प्लस 2 0 के इक्वल लिखेंगे और x स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 लिखेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आएगी, और x स्क्र माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a 1 है, b -2 है और c 4 है, पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करें जी। ये -12 बन गया, -12 और 4 3 टाइम माइनस का अगर आप खत्म करना चाहते हैं अंडर रूट के अंदर से, तो बाहर एयोटा आ जाएगा। 12 को 4 टाइम 3 लिखा, 4 का अंडर रूट 2 होता है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लें, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओटा बाय 2, इसको इससे कैंसिल ना कीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो है, ये हमारे पास ओमेगा नहीं है। ओमेगा तब होता है कि पहले क्या आए, -1 आए, फिर प्लस माइनस अंडर 3 ओटा बाय 2 आता है। यहाँ पे -1 नहीं है, तो हम -1 बना सकते हैं। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, अगर बाहर भी और अंदर भी, बाहर भी -2 लिखा, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। -1 माइनस अंडर रूट 3 ओटा बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप ऐसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई बाहर भी करेंगे, अंदर भी कर देंगे, तो ये माइनस और ये प्लस का अंडर रूट 3 ओटा बाय 2 हो जाएगा। ये -2 इसको आपने ओमेगा कहा हुआ है, और ये आपने ओमेगा स्क्वायर कहा हुआ है। तो हमारे रूट्स इसमें आगे -2 आया है, और साथ में -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर इस 2 को 2 से कैंसिल कर दें, तब भी आपका आंसर 1 प्लस -3 होता है, लेकिन ये इस फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनाना पड़ेगा दोबारा से। इसी तरह 27 की बात कर लेते हैं। आप 27 के रूट्स देखेंगे, एक 3 आ जाएगा, एक 3 ओमेगा आएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर, -27 का लेंगे, -3 आएगा, -3 ओमेगा आएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 64 का लेंगे, ये इसको आप लिख दें 64 4 पावर 3, ठीक है, x पावर 3 माइनस 4 पावर 3, तो इसके रूट्स आएंगे 4 ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसी तरह जो -64 है, उसके रूट्स आएंगे -4 ओमेगा स्क्वायर। अब इन तमाम की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी आपने ऊपर डिस्कस की है उनकी बात करते हैं। देखें, क्यूब रूट्स ऑफ 1 था, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 पावर 3 लिख सकते हैं। पावर 3 के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जो पावर 3 के अंदर आ रहा होगा वो हमारा रियल होगा। रियल रूट हमारा क्या आ रहा है, 1, तो और साथ में 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सम किया है तो वो 0 आता है, और इसका प्रोडक्ट लिया है तो वो 1 ओमेगा स्क्वायर यानी मेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ रहा है। अब अगर बात करें क्यूब रूट्स ऑफ -1, माइनस इसको लिखा जा सकता है -1 पावर 3, -1 पावर 3। अब 3 के अंदर क्या आ रहा है, -1, तो इसका रियल रूट -1 होगा, -1। और जो कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो -1 ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब इन तीनों रूट्स का हम सम करते हैं, -1 प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, माइनस कॉमन आएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इसके रूट्स आ रहे हैं, क्यूब रूट्स आ रहे हैं, उसका सम भी क्या आ रहा है, 0।
क्यूब रूट्स ऑफ 1 का सम तो 0 आ रहा है, लेकिन क्यूब रूट्स ऑफ -1 का सम भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ -1 के प्रोडक्ट क्या आती हैं? -1 माइनस मेगा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस मेगा क्यूब बन रहा है, माइनस मेगा क्यूब 1 होता है, -1 आ रहा है। यानी कि प्रोडक्ट में जब हम क्यूब रूट्स के प्रोडक्ट लेते हैं तो जो क्वेश्चन है वही बन जाता है, यानी -1 आंसर आ रहा है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था? क्यूब रूट ऑफ 1 का ले रहे थे, तो प्रोडक्ट जब लिए तो तब भी 1 बना है। ठीक है, आगे चलते जाएं। 8 क्यूब रूट्स ऑफ 8, 8 को लिखा जा सकता है 2 पावर 3। पावर 3 के अंदर क्या चीज नजर आ रही है? 2 आ रही है, तो इसका एक रियल रूट तो 2 होगा, जो इसके कम्प्लेक्स रूट होंगे वो 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इनका सम करते हैं। 2 प्लस 2 मेगा प्लस 2 मेगा स्क्वायर, 2 कॉमन आएगा तो 1 प्लस मेगा स्क्वायर, और ये 0 के इक्वल होता है, ये तो आपने प्रूव किया हुआ है। तो इसके क्यूब रूट्स का सम भी क्या आएगा? 0 आ रहा है। यानी कि जो भी क्यूब रूट्स आप क्वेश्चन कर रहे हो उनके क्यूब रूट्स का सम क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है, ना कि सिर्फ 1 का क्यूब रूट्स का सम 0 आ रहा है, बल्कि 8 के क्यूब रूट्स का सम या -1 के क्यूब रूट्स का सम, इसी तरह बाकी हम चेक करते हैं उनका भी सम क्या आएगा? 0 आएगा। प्रोडक्ट की बात करें, 2 मेगा स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 टाइम 4, 2 टाइम 8, मेगा क्यूब बनेगा, मेगा क्यूब 1 है, 8 आंसर आएगा। अब प्रोडक्ट कर रहे हैं इन तीनों रूट्स का, जो है प्रोडक्ट करेंगे तो ये जो क्वेश्चन है जिसका क्यूब रूट लेना था वही आंसर आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो स्टूडेंट घबरा के ये कह देंगे नहीं भी, इसका आंसर जो है वो 1 आता है। वो यूनिटी के क्यूब रूट्स का जो है वो प्रोडक्ट 1 आता है, 8 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो 8 ही आ रहा है। -1 के क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट -1 ही आ रहा है, लेकिन सम सब का क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। -8 की बात करते हैं, इसको लिख सकते हैं -2 पावर 3। अब क्यूब के अंदर -2 आ रहा है, तो एक रूट -2 है, अगले नेक्स्ट होंगे -2 मेगा स्क्वायर। अब इन तीनों के रूट्स का सम करके देखते हैं, -2 प्लस -2 मेगा प्लस -2 मेगा स्क्वायर। अब ये आप ब्रैकेट्स ऑफ कर सकते हैं, -2 -2 मेगा स्क्वायर बनेगा, -2 कॉमन लें तो ये बनेगा 1 प्लस मेगा स्क्वायर, ये 0 ही होता है, तो यहाँ से इसके रूट्स का सम भी जो है वो 0 आ रहा है। प्रोडक्ट की बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, -8 मेगा क्यूब बनेगा, -8 आ जाएगा। यानी ये जिसका क्यूब रूट ले रहे हैं उन उसके क्यूब रूट्स के प्रोडक्ट वो भी -8 के इक्वल ही आएगा। 27, इसको लिखा जा सकता है 3 पावर 3। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है क्यूब रूट्स ऑफ 27 कौन कौन से हैं? एक तो इस क्यूब के अंदर 3 आ रहा है, तो इसका रूट एक तो 3 होगा, बाकी दो मेगा और मेगा स्क्वायर को उससे मल्टीप्लाई करवाएं, 3 है, मेगा और मेगा स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 3 मेगा और 3 मेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका सम कर लें, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा। प्रोडक्ट कर रहे हैं तीनों रूट्स की, यहाँ से हमें 27 मिलेगा। प्रोडक्ट करने से यही चीज मिल रही है, लेकिन सम करने से क्यूब रूट्स को वो 0 मिल रहा है। -27 के क्यूब रूट्स आपसे पूछ लिए जाए, इसको लिखा जा सकता है -3 पावर 3। पावर 3 के अंदर -3 आ रहा है, तो एक रियल रूट इसका आएगा -3, और बाकी -3 ओमेगा और -3 मेगा स्क्वायर होंगे। इस फॉर्म में मोस्टली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। जी, आप सम कर लेते हैं, इनका सम करेंगे, -3 कॉमन लें, यहाँ से 1 प्लस मेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, ये 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट -27, यही आ जाएगी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ 64। 64 को लिखा जा सकता है 4 पावर 3। अब क्यूब के अंदर 4 आ रहा है, तो इसका एक रियल रूट तो 4 आएगा, बाकी जो रूट्स आएंगे वो 4 मेगा स्क्वायर होंगे। अब ये जो इन तीनों का आप सम करोगे तो 0 के इक्वल आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 64 ही आएगा। इसी तरह -64 को लिखा जा सकता है -4 पावर 3, और इसका रियल रूट तो -4 होगा, और इमेजिनरी रूट्स जो होंगे वो -4 मेगा स्क्वायर होंगे। ठीक है, इनका सम करेंगे 0 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो वो -64 आ जाएगा। अब ये चीज़ों को आपने याद रखना है, ताकि कोई किसी किस्म का आपका टेस्ट होता है तो उसमें आप ये एमसीक्यूज जो हैं वो क्लियर कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 करने में हेल्पफुल होंगे, या नेक्स्ट जो जितने भी क्वेश्चन उसमें यूज होंगे तो हम उनको जो है वो डिस्कस करते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1 प्लस ओमेगा के इक्वल है। हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम वहाँ से उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी तरह अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चाहे 1 प्लस ओमेगा इधर रखना चाहे, ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाए, तो ये 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर लेफ्ट साइड पे रखना चाहे, तो ओमेगा इधर आकर माइनस ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर रख लें, तो ये इक्वल टू ये 1 इधर आ जाएगा -1 के हो जाएगा। इन तीनों फॉर्म में, चारों फॉर्म में जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मजीद ओमेगा जो है, हमने इसको याद किया हुआ -1 प्लस √3 ओटा बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर को याद किया -1 माइनस √3 ओटा बाय 2 है। ठीक। अब उलट भी चल सकते हैं, अगर कोई किसी ने इसको ओमेगा याद किया तो वो इसको ओमेगा स्क्वायर कहेगा। अब इसकी बात करते हैं, अगर ये -1 प्लस √3 ओटा है, अब ये 2 बटे में आ रहा है, अगर इसको इस साइड पे ले आए, तो ये 2 ओमेगा इक्वल आ जाएगा -1 प्लस √3 एओटा के। यहाँ से आप देख सकते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपने इससे कहा है, 2 ओमेगा, अगर 2 इधर आ जाए तो 2 ओमेगा इक्वल आएगा -1 प्लस √3 एओटा के, और 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल आएगा -1 माइनस √3 एओटा के। ये फॉर्म भी आपने याद रखनी है। अगर बटे से 2 खत्म कर दिए तो ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर है। अब अगर ये जो 1 के साथ है, दोनों तरफ ओमेगा में भी और ओमेगा स्क्वायर में भी माइनस आता है। अगर माइनस नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, देखें ये चीज है, हम अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये माइनस ओमेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो 1 माइनस √3 ओटा बाय 2 ये माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ये +1 प्लस √3 ओटा बाय 2। तो आपको माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी याद रखनी है। यानी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, 2 ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये वैल्यू याद करनी है, ये वाली, ये, और साथ में ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है। फिर आपने ये चीज़ भी देखी थी, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इधर मल्टी डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा हो जाएगा। और अगर आप जो है ओमेगा स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करना चाहते हैं, तब ये ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर हो, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होते हैं। नेक्स्ट ये चीज़ खासी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ओमेगा की हायर पावर निकालनी हो तो वो कैसे निकाल लेंगे। ओमेगा की आप पावर 3 से ज़्यादा लेते हैं, तो हमारे जो रूट्स हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें से कोई ना कोई आंसर आएगा। अब ओमेगा 4 लेते हो, ओमेगा 5 लेते हो, ओमेगा 6, ओमेगा 7 पावर लेते जाते हो, तो जो हमारे पास बेसिक 3 रूट्स हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसी में से आंसर आएगा। देखिए ये ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा पावर -2, यानी इसको आप 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इक्वल टू ओमेगा ही होता है। ओमेगा पावर -1, इसको 1 ओवर ओमेगा लिख सकते हैं, 1 ओवर ओमेगा आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर होता है, ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। अब ओमेगा पावर 4 लेना चाहते हैं, जैसे कि एयोटा की पावर्स में हम करते थे, कि एयोटा की पावर 2 का हमें पता था वो -1 होता है, तो हम एयोटा की पावर 2 की पावर में जो भी चीज़ बनाते थे, एयोटा 3 की पावर में नहीं बनाते थे। यहाँ पे ओमेगा क्यूब की पावर में बनाएंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब का हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। वहाँ पे एयोटा स्क्वायर की पावर में, एयोटा 2 की पावर में बनाते थे, हमें पता था एयोटा 2 जो है वो -1 होता है। ओमेगा 4 है, इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिखा जा सकता है। ओमेगा क्यूब 1 है, साथ में ओमेगा आ जाएगा, जस्ट ये आंसर। ओमेगा पावर 5, ओमेगा पावर 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर करते हैं, ओमेगा पावर 3 1 होता है, साथ में ओमेगा स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है। ओमेगा पावर 6, ओमेगा 3 पावर 2 लिखा जा सकता है। 3 की पावर में लिखना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का आपको पता है वो 1 है, 1 पावर 2 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं मेगा पावर 7, मेगा 3 पावर 2 करेंगे तो मेगा 6 बनेगा, साथ में एक ओमेगा आपको लिखना पड़ेगा, तो मेगा 3 यानी 1 पावर 2, और मेगा 1 पावर 2 1 ही होता है, ओमेगा ओमेगा आ जाएगा, मेगा 7 ओमेगा के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह आपको सिंपली पूछा जा सकता है मेगा पावर 9 किसके इक्वल है। मेगा पावर 8 की बात करते हैं, मेगा पावर 8 को लिखा जा सकता है मेगा 3 पावर 2, ये 6 बनेगा, साथ में मेगा पावर 2 रह जाएगा, तो ये 1 पावर 2 1 और मेगा स्क्वायर, साथ में मेगा 8 मेगा स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मेगा 27 की बात करते हैं, इसको लिखा जा सकता है मेगा 3 पावर 9, ये 27 बन जाएगा, साथ में अब मेगा या मेगा स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और
1 पावर 9 1 आ जाएगा, मेगा 27 भी 1 है, ओमेगा 11, मेगा 3 पावर 3 करेंगे, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा। पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, ये 3 भी पावर में और ये पावर भी, ये भी 3 जो है पावर में, मल्टीप्लाई करें 9 हो जाएगा। 1 पावर 3 1 और में साथ में मेगा स्क्वायर आ जाएगा, मेगा 11 बनता है। मेगा पावर -1 अभी मैंने बताया 1 ओवर मेगा लिखा जा सकता है और 1 ओवर मेगा मेगा स्क्वायर है। मेगा पावर -2 1 ओवर मेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 ओवर मेगा स्क्वायर मेगा होता है। मेगा पावर -5 की बात करते हैं, इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर मेगा 5 और 1 ओवर मेगा 5 मेगा क्यूब डॉट मेगा स्क्वायर। मेगा क्यूब 1 के इक्वल, इसको 1 लिख लें, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, 1 ओवर मेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है। इन चीज़ों को आपने याद रखना है ताकि हम जो है क्वेश्चन करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम 1 प्लस ओमेगा की तो ब्रैकेट लगाते हैं, साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट पावर 8। 1 प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अभी आपको मैंने रिजल्ट बताया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा इधर रखा है, ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा की जगह पे आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8, -2 पावर 8 अलग कर लें और मेगा 2 पावर 8 अलग कर लें। -2 पावर 8 करेंगे तो ये बनेगा 256 और मेगा 2 पावर 8 यानी मेगा 16 बनेगा। मेगा 16 को लिख सकते हैं मेगा 3 पावर 5, ये 15 बन जाएगा, साथ में एक ओमेगा बच जाएगा। 1 पावर 5 1 और साथ में ओमेगा, यानी 256 ओमेगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं ये पार्ट 2 की। इसमें ये चीज़ें जो आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। मेगा 28, तो इसको लिखा जा सकता है मेगा 3 पावर 9, ये 3 पावर 9 करेंगे तो 27 बन जाएगा, मेगा 27 और साथ में एक मेगा बच जाएगा, मेगा 28 हो जाएगा। यहाँ पे 29 के लिए मेगा 3 पावर 9 करेंगे 27 और साथ में मेगा स्क्वायर एक आ जाएगा +1। मेगा 3 1 पावर 9 साथ में ओमेगा 1 पावर 9 साथ में ओमेगा स्क्वायर +1 है। ये 1 पावर 9 1 ही होता है, साथ में ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिलेगा +1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर +1। अब ये इनको आपने ऐड करना है, पहले 1 बाद में ओमेगा फिर उसके बाद ओमेगा स्क्वायर ऐड कर लें या इसकी अल्टरनेट जो है वो सेट अरेंजमेंट कर लें, तब भी आपका आंसर जो सम में है वो 0 ही आएगा। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हम 1 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा है और यहाँ पे 1 माइनस ये 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको कंबाइन करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, 1 प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। ये वही रिजल्ट है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ये दोनों रिजल्ट लिखे हैं, ये माइनस ओमेगा और ये माइनस ओमेगा। ये -2 ओमेगा स्क्वायर होगा और ये -2 ओमेगा होगा, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा, ठीक है। अब -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब 1 होगा 4, यहाँ इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ -1 प्लस √-3। अब इसको आप योटा की शेप में लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर माइनस है तो इसको खत्म करना चाहते हैं तो √3 साथ में योटा लगा लें, यहाँ पर भी √3 साथ में योटा लगा लें। अब ये जो फॉर्म है ये ओमेगा है, ओमेगा पावर 7 और ये है ओमेगा स्केयर, इसको ओमेगा स्केयर कहना पड़ेगा, उसकी पावर 7। ओमेगा पावर 7 आई और ओमेगा स्केयर पावर 7, ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 14 हो जाएगा। अब इसको ओमेगा 3 की पावर में लिखना है, ओमेगा 3 पावर 2 करें, ओमेगा 3 पावर 2 करें, ओमेगा 6 बनेगा, साथ एक ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा 3 पावर 4 करें, 12 बनेगा, साथ में ओमेगा स्केयर आ जाएगा। अब 1 पावर 2 ओमेगा और 1 पावर 4 ओमेगा स्केयर, तो यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। तो और 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 रिजल्ट यूज करें, वहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू -1 होता है, ये रिजल्ट हमने पुट कर दिया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इसकी बात करते हैं,
ये -1 प्लस √-3, इसको आप अगर योटा में लिखना चाहें तो √3 योटा लिखा जा सकता है, लेकिन ओवर में 2 नहीं आ रहा, 1 के साथ भी साइन जो है वो माइनस यूज हो रहा है, यानी ये 2 ओमेगा के इक्वल है। तो ये 2 ओमेगा, इसको अगर आप 2 ओमेगा कहेंगे तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है। ये 2 अगर इसके बटे में ले आए तो ये बनेगा -1 प्लस √3 योटा बाय 2। इसके बटे में 2 लें तो ये -1 माइनस √3 योटा बाय 2 बनेगा। बटे से 2 इधर ले आए तो ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बन रहे हैं। 2 ओमेगा पावर 5 और ये 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5 बनेगा। 2 पावर 5 अलग कर लें, ओमेगा की पावर 5 अलग कर लें। 2 पावर 5 32 और मेगा पावर 5 साथ आ जाएगा। प्लस 2 पावर 5 32 और मेगा 2 पावर 5 ये 10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं मेगा 5 को मेगा 3 पावर 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं मेगा 3 पावर 3 यानी 9 बनेगा, साथ में एक ओमेगा आ जाएगा। 1 पावर 1 और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर साथ आएगा, 1 पावर 3 साथ में ओमेगा आएगा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मिलेगा और यहाँ से ओमेगा मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 होता है। ठीक है, तो 32 इंटू -1 ये -32 आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, बहुत अहम है, इसको अच्छे से कीजिएगा। और इस तरह की अगर आपको कोई एग्जांपल नजर आती है तो उसको भी लाजमी कर लीजिएगा। ये x3 माइनस y3 इक्वल x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, वहां से हम लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं यहाँ से। तो ये राइट हैंड साइड ले ली हमने, x माइनस वाई। अब जो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट है, हम पहले इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड और थर्ड फैक्टर को। यानी ये x मल्टीप्लाई होगा x के साथ भी और ये x मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर y के साथ भी। मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये x स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, और फिर माइनस ओमेगा वाई को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये माइनस ओमेगा एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन के साथ ये आ जाएगा। फर्स्ट फैक्टर को एज इट इज रहने एक्स माइनस वाई। अब यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर, और अगर आप देखें सेकंड और थर्ड टर्म में एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स वाई कॉमन ले लें, माइनस एक्स वाई, बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा यहाँ पे। और साथ में मेगा क्यूब है, ये 1 होता है, 1 वाई स्क्वायर आ जाएगा, 1 वाई स्क्वायर। मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये -1 के इक्वल होता है, अभी डिस्कस किया हमने, ये -1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड करें, या जैसे आपने a3 माइनस b3 का फार्मूला एक्सपेंड किया था, तो ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ये फार्मूला ही एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये प्रूव होगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जी। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट अब यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है। आपने सेकंड पार्ट में ये करना है कि x प्लस वाई प्लस जी को एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है, और x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को मल्टीप्लाई करवाना है x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी से। x प्लस वाई प्लस जी को एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। तो उससे आपकी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है जी। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8, सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1 आ रहा है। 1 प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा 8 इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 3 पावर 2 6, यानी साथ में ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये चीज बनेगी। अब ये 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज रहने दें, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 प्लस ओमेगा ही आ जाएगा। यहाँ से 1 पावर 2 ये 1 आएगा, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होता है। ये दोनों चीजें जो है एक ही रिजल्ट से बनती हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 से,
ठीक। अब इसको 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसी तरह के फैक्टर्स हैं। अब अगर आप दो दो फैक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं दो फैक्टर्स को लेके, तो ये ओमेगा क्यूब बनेगा, एक मेगा क्यूब बन रहा है। इन दोनों फैक्टर्स को यूज करेंगे तो एक मेगा क्यूब बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट टू फैक्टर्स को यूज करेंगे, एक मेगा क्यूब बनेगा। यानी कि दो फैक्टर्स को यूज करने से आपके पास नया एक फैक्टर मेगा क्यूब का बन रहा है। अब ओमेगा क्यूब के फैक्टर्स 2n नहीं आएंगे बल्कि n रह जाएंगे, उसके आधे फैक्टर्स रह जाएंगे, क्योंकि ऊपर दो फैक्टर्स मिला के अब एक बन रहा है। ऊपर 2n फैक्टर्स थे, अब जब दो को मिला के एक बना रहे हैं तो अब n फैक्टर्स रह जाएंगे। मेगा क्यूब 1 है, यहाँ पे मेगा क्यूब 1 है, सो हम चलते जाए n फैक्टर्स हैं। जैसे कि ये होता है 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, ये लिखा है तो इसका मतलब 2 पावर 4 है, 2 4 टाइम आ रहा है। ठीक। अब ये 1 डॉट 1 डॉट चलता जाएगा, 1 के n फैक्टर्स हैं, इसका मतलब 1 पावर n लिखा जाएगा, 1 n टाइम आ रहा है, तो 1 की पावर आप n ले लें तो वो 1 ही आता है। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब इस पार्ट की बात भी करते हैं, जो ये स्किप मैंने किया है, सेकंड पार्ट। इसमें जब आप x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी को x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सेकंड और थर्ड को, साथ में फर्स्ट को एज इट इज रहने दीजिएगा, तो आपके पास आएगा ये x प्लस वाई प्लस जी, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये फर्स्ट फैक्टर। और मल्टीप्लाई करवाएंगे जब सेकंड और थर्ड को, तो ये बनेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, और एक्स वाई को कॉमन लेंगे तो मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, वाई जी को कॉमन लेंगे मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आएगा, जी एक्स को कॉमन लेंगे तो मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ये मेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, और मेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी -1। ये आपके पास अब सेकंड फैक्टर जो नजर आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स, ये चीज बनेगी। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई आपस में नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये फार्मूला आप याद रखें अगर किसी ने याद नहीं किया होगा। a3 a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 abc, ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला याद रखिए। अब यही चीज़ इधर बन रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। अब ये जो चीज़ है ये इक्वल हो गया x3 प्लस y3 प्लस जी3 माइनस 3xyz, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। बीएस वालों के तो ये कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज, और जो फर्स्ट ईयर के हैं उनके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको करवा दिए जाएंगे।